हेलो जेमिनाई, आज आपकी रीडिंग रहेगी 5 से 15 फरवरी के बीच की। उन लोगों के लिए रहेगी ये रीडिंग जिनके बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, डाइवोर्सी, ओके, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। जनरल प्रेडिक्शन है ये, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ओके, रीडिंग की सारी बातें आपसे 100% रेजोनेट हो जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी जेमिनाई वालों से 100% बातें रेजोनेट हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना हो, और हो सकता है किसी से 60-40% हो ना हो, 50-50% भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओपन माइंडेड होके पॉजिटिव होके रहना है बिल्कुल आपको। मैसेजेस एंड गाइडेंस के थ्रू से अपने रिलेशनशिप को आपको मूव करने में आसानी हो, इसीलिए आपको मैसेजेस यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे दिए जाते हैं। ओके, ट्रिगर नहीं होना है बिल्कुल भी। रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। हम देखेंगे 5 से 15 फरवरी के बीच में आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, एक्शन, थॉट्स, इंटेंशंस कैसी रहेगी, कैसी रहने की संभावनाएं है। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करना है मेरे चैनल को और मेरे को जेमिनाई, जैसे कि आप हमेशा करते आए हैं। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज जो कि वीडियो में दिया हुआ है उससे संपर्क कर सकते हैं। अपनी गलतियों का तो बहुत एहसास है। यस, गलतियों का तो बहुत एहसास है। आपकी तस्वीरों को देख देख के तस्वीरों से बातें की जा रही है जेमिनाई। इतना मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है किसी बचपन के दोस्त से ही डील कर रहे हैं आप, या बहुत पुराने दोस्त जो कि बाद में लव रिलेशनशिप में आए। आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा मीन्स कि इस बात का गिल्ट है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, आप दोनों की गलतियों का एहसास है, मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, लेकिन ना आपने सारी होप्स, सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी अपने मन से। आपको मीन्स कि अपनी गलती का इतना ज़्यादा महसूस है, इतना ज़्यादा एहसास है आपको कि आप कहीं ना कहीं खुद को, जिसे कहते हैं ना कि इंसान खुद को सज़ा देता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपके इन्हीं बातों की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ इतने प्रभावित है कि जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, इस दुनिया में उससे बड़ा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। काफ़ी पावरफुल यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि सिर्फ एक गलती की वजह से ये रिश्ता नहीं टूट सकता। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये थॉट्स एंड इंटेंशंस है, लेकिन ये बात आपको ये समझा नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी में ये देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ खो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान जेमिनाई, ये जो 3 कप गिर गए हैं ना, जो मौके आपके हाथ से चले गए हैं, जो चीज़ों को आपने खो दिया है, उनकी तरफ है। इस तरफ नहीं है कि अभी भी 2 कप्स रखे हुए हैं आपके पास। आप रिग्रेट की एनर्जी से, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में है डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। पहले आपने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी जेमिनाई कि आप इनसे
दूर जा रहे थे। कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें चल रही थी, आप अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे थे, लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना है। ओके। लेकिन अब आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं, अब आपको लग रहा है कि आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं शायद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं, अभी भी उतना ही प्यार करते हैं आपसे। आप अपनी तरफ से जस्टिस, ट्रूथ, क्लैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस सब कुछ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हाउ, कैसे, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके। वहीं पे एक दूसरी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जेमिनाई। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। यस, आपके पार्टनर भी अगर रेडी है तो आपको भी अपने अंदर करेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप में ना लिमिटलेस पोटेंशियल है, एंडलेस पोटेंशियल रिलेशनशिप है, जिसे कहते हैं कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ बाकी है। स्ट्रेंथ कहाँ से बाकी है? कि आपको वीकनेस पे ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान नहीं देना है कि गड़बड़ कहाँ हुई थी या गड़बड़ क्या हुई है। आपको उससे लेसन तो ज़रूर लेना है कि ये इस बात के लिए गड़बड़ हुई थी, इस कारण के लिए गड़बड़ हुई थी, लेकिन अपने जो रिश्ते की स्ट्रेंथ है ना, उसको आपने ताकत बनाकर अपनी फिर से रिश्ते को सही करना है। ये ज़्यादातर मैं मैरिड लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो मैंने आपको अभी अभी मैसेज बताया है। एक मैसेज मैंने पहले बता दिया आपको, एक ये दूसरी मैसेज है जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैरिड पर्सन्स के लिए ये सिचुएशन चल रही है। द चैरियट का कार्ड बताता है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को और खुद को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को खुल के नहीं बता पाते, नहीं जता पाते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी गलत किया था ना जेमिनाई, तो वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। और अगर आपके बीच में डाइवोर्स का या कुछ लीगली इशू चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि फाइनली अब वो लीगली डिसीजन तक ही पहुँचेगा। मीन्स कि अभी तक हो सकता है कि बातों से आपके बीच में झगड़े हो रहे हो, धमकियाँ दी जा रही थी कि कोर्ट तक ले जाऊँगा या कोर्ट तक ले जाऊँगी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ फाइनली आप जस्टिस के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने वाले हैं। आपका पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस है इस टाइम पे। और ये दूसरी एनर्जी है, ये मतलब कि कुछ जेमिनाई वालों की ऐसी स्थिति देख रही हूँ मैं कि आपकी एक फादर फिगर लाइक भूमिका है, बहुत ऑथोरिटी वाली। आप ऐसे पोस्ट पे हो भी सकते हैं कि आपकी कंपनी में बहुत चलती होगी, आपकी फैमिली में बहुत चलती होगी, आपका होल्ड आपके हाथ में है, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से आप अपने रिश्ते को भी लीड कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर एक रूल हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम काम की जगह पे लीडरशिप क्वालिटी को लेके चलते हैं तो वही लीडरशिप की भूमिका हमारे रिश्ते में भी काम आएगी। लीडरशिप की भूमिका रिश्ते में अधिकतर दरार पैदा कर देती है। तो रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात आ रही है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने आहत पहुँचाई है और आप अब उस सेल्फ रिस्पेक्ट को आधार बनाकर बिल्कुल अपनी जगह पे डट के बैठ गए हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप ओवरवेल्म हो रहे थे, लेकिन अब आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल डिसीजंस ज़्यादातर लेंगे।
यस। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ये आपके तरफ के कहानी को, आपकी तरफ के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में जेमिनाई आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी ना, कि देखो इसलिए मैं ऐसे कर रहा था, ये इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तब इन्होंने समझी नहीं होंगी बातें। ओके, लेकिन अब ये समझ रहे हैं जब आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। यस, डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 5, 8, 7, 11, 2 और 4 और 6। किसी किसी के केस में देख रही हूँ मैं कि शायद किसी का 6 साल का बच्चा या 6 साल की बच्ची भी है, या 6 साल पुरानी शादी या रिश्ता है। साइन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, लिब्रा, एरीज। अब एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, एक टाइम फ्रेमिंग कीजिए। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगी, टाइम का निकलेगा, जो कि अप टू 9 वीक्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपने सोचा हो कि वो मुझे कब तक कॉल करेगा या कॉल करेगी, या उसके लौटने की उम्मीद है, या मुझे इतने दिन तक उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आंसर आया है अप टू 9 वीक्स। अगर आपको किसी भी तरीके की लगता है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हैं किसी से। डिसीज़न मेकिंग के लिए आप कर सकते हैं। सक्सेस, ये आपका एडवाइस कार्ड, सक्सेस। ओके, बाय जेमिनाई।